नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में अपन ने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उसका भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज है 22 दिसंबर 2023 और 22 दिसंबर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो कुशल मजदूर हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी और सऊदी अरब इनके मध्य एक एमओयू हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, एनएसडीसी और सऊदी अरब के मध्य एक एमओयू हुआ है। किस लिए हुआ है? तो कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। सऊदी अरब को लेकर मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको क्या करंट अफेयर पढ़ाया उसको अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। तो ध्यान रखना है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेडा शहर में होगा। जेडा शहर सऊदी अरब के अंदर है। फीफा वर्ल्ड कप नहीं है ये, फीफा क्लब वर्ल्ड कप होता है जो 2023 के अंदर कहाँ पर आयोजित होगा? जेडा शहर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच जल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं जल मोहद अल हिंदी 2023 से किन के मध्य हुआ? भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब। ये क्रिकेट से संबंधित होती है। हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या करंट अफेयर पढ़ा है उसको एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो नई दिल्ली के अंदर हुए थे उसमें हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। पदक तालिका में हरियाणा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को नियुक्त किया है। इसके अलावा हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। जैसे दिव्यांगों को, वृद्धजनों को पेंशन देते हैं, उसी प्रकार हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी हरियाणा ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब भी हरियाणा ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा टॉप पर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना स्पोर्ट को लेकर। इसके अलावा स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम हुआ था हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन है उसकी मीटिंग गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है और नया अपन ने ये अपडेट किया है कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब भी हरियाणा ने जीत लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन आउट पुरस्कार है वो भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में दिया गया। कहाँ पर? श्रीलंका में दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा श्रीलंका को लेकर क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। तो ये भी पूछ सकते हैं मित्र शक्ति 2023 किन के मध्य हुआ है? तो भारत और श्रीलंका का ये संयुक्त अभ्यास है। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। जो फीफा है उसने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर एक प्रतिबंध लगा रखा था जिसको अब हटा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका में कैंडी अमाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कैंडी अमाला पेराहेरा कहाँ मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। वानिंदु हसरंगा पहले पिछली साल आईपीएल के अंदर बेंगलोर के अंदर खेल रहे थे। इस बार कौन सी टीम के अंदर खेल रहे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। इस बार की नीलामी हो गई आईपीएल की, उसको लेकर भी अपन एक क्लास लेंगे अलग से। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या करंट अफेयर पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। तो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भी उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NACC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। एक ग्रेडिंग है, यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग होती है जिसमें A++ हासिल की है। जो NACC है वो ये जारी करती है ग्रेडिंग, और CSJM विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश का, उसने A++ ग्रेडिंग हासिल की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुवर्ड मील योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे।
हॉट कुवड मिल योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुवड मिल योजना शुरू की है। तो ये उत्तर प्रदेश को लेकर करंट अफेयर का रिवीजन था। और नया करंट अफेयर यही है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। किसने? बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। बांग्लादेश को लेकर क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागो सागर 23 का आयोजन किया है। तो पूछ सकते हैं बागो सागर 23 से उसका आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं ने किया है? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने किया है। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्ये ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। पद्ये ब्रिज रेल लिंक है वो बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी इसका उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं संप्रीति 11 है वो कहाँ पर हुआ था? राजस्थान, भारत के अंदर। तो संप्रीति 11 मेघालय के अंदर शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश का ये संयुक्त अभ्यास है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग भी अभी की है। ये भी चर्चा का एक विषय है। तो ये पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश को लेकर अपन ने करंट अफेयर पढ़ा था। और नया करंट अफेयर इसमें अपन ये ऐड करेंगे कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब भी बांग्लादेश ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? ये रमन सिंह काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना है वो किस राज्य सरकार की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये शुरू की है। छत्तीसगढ़ के दमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो दमतरी है वहां पर जो कमार जनजाति है उसको आवास के अधिकार मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा, ग्रामीण आवास न्याय योजना, निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ये सारी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास के अधिकार मिले हैं। और रमन सिंह को अभी विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है छत्तीसगढ़ की विधानसभा का। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है वो कृषि विपणन सुधारों में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा, इसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रतिदिन का करंट अफेयर मिलता रहेगा। इसके अलावा एक सेशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे और आता है जो अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अपन डिस्कस करते हैं। वो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उस टॉपिक में वो क्लास दे दूंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आंध्र प्रदेश को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। जो पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी कौन? आंध्र प्रदेश सरकार। इसके अलावा मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट है वो विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है, ध्यान रखना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य सेकंड को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा आप सब जानते हो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहां से इसरो ने पहले सूर्य मिशन आदित्य 2 को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आंध्र प्रदेश को लेकर अपन ने पिछले कुछ महीनों में पढ़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? यानी कौन सा राज्य है जो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में दूसरे नंबर पर है यूपी। ठीक है, तो महाराष्ट्र है वो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिछले कुछ दिनों में क्या पढ़ा है उसका रिवाइज मार लेते हैं। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। ये भी एक इकोनॉमिक्स को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में
महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी महाराष्ट्र शीर्ष पे है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। जो महाराष्ट्र सरकार है वो सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र ने राजा बारिंदर ट्रॉफी जीती है, तो राजा बारिंदर ट्रॉफी किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। 3 स्टार लगा लो इस योजना को वापस। तो ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र ने राजा बालिंदर ट्रॉफी जीती है और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर है उनको लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, वहीं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? जो भी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ग्लोबल आइकन अवार्ड किसने जीता है? श्रीनिवास नाइक ने। किसने? श्रीनिवास नाइक ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अवार्ड अपने पिछले कुछ दिनों में पढ़े हैं उसका वापस अपन रिवाइज मार लेते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार है वो सविता लाडेज ने जीता है, ठीक है। किसने? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को। इसके अलावा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो मिला है जावेद अख्तर को। कब दिया गया? जब अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल चल रहा था उस टाइम जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। इसके अलावा विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है। तो अब्दुल्लाही मीरे को UN नानसेन पुरस्कार मिला है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? ये कल हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन है वो क्या था? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय है कौन? तो ये है हरियाणा के राज्यपाल। कौन है? हरियाणा के राज्यपाल है। नाम थोड़ा अजीब गरीब है लेकिन आपको याद रखना है। क्या ये नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। ये है हरियाणा के राज्यपाल और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव क्या आपको बता देता हूँ। ये त्योहार मुख्य रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। उत्सव का स्थान आयोजन की पवित्रता को बढ़ाता है। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां माना जाता है कि दिव्य गीत जो कि भगवत गीता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। कहां पर? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था जिसका उद्घाटन बंडारू दत्तात्रेय ने किया था। यह है बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की घोषणा के अनुसार हाल ही में किस कंपनी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जो एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड है, एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ने भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोवा AIIA के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। पूरा मैटर क्या है अपन डिटेल एनालिसिस के माध्यम से इसको कवर करते हैं। AIIA यानी भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोवा की पहली वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया गया है। जो ये भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोवा के अंदर है उसकी पहली वर्षगांठ थी, 1 वर्ष कंप्लीट हो गया था इसको, तो एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही चाय के फायदों पर शोध करने के लिए बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है कि ये दोनों मिलकर चाय के फायदों पर शोध करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, 2 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16% योगदान दे रहा है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी और इसके अंदर एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि जो IMF की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत वैश्विक विकास में 16% योगदान देता है। यानी पूरे विश्व में जो भी विकास होता है 100%, उसमें से प्रति 16% भारत की हिस्सेदारी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है ICAR ने चालू वर्ष के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों से गोवा रिहा हुआ था तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। अब अपन इस स्लाइड के अंदर दिसंबर के अंदर अपन लगभग ये 20, 21, 22 तारीख हो गई है, तो
16 दिसंबर तक, यानी आधे महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है उनको अपन आज इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आगे आने वाले 2 दिन बाद में 25 तारीख के बाद में जब भी अपन रेगुलर क्लास तो होती ही है, तो 25 तारीख बाद में 25 से 30 तारीख के मध्य अपन 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के मध्य जो भी दिवस आते हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। इसके साथ बीएसएफ स्थापना दिवस मनाते हैं, ये एफ है ना। बीएसएफ स्थापना दिवस और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ठीक है। ये ऐसे गुलामी है, ठीक है। तो 3 दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ठीक है। इसमें ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। वापस 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाते हैं। तो इसमें ये विश्व मर्दा दिवस इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, वापस ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लो। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 15 दिसंबर को मनाते हैं। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। अब 16 से लेकर 31 के हैं जो भी दिवस है 31 दिसंबर के बीच में, वो अपन 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो अपनी 5 क्लासें होगी उनमें से एक क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ध्यान रखना है, प्रतिदिन आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाती है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं कल सुबह वापस नई क्लास के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।